आज अमेरिका में एक नया अप्रवासन कानून यानी इमिग्रेशन लॉ पास हुआ है। यानी आप ग्रीन कार्ड धारक हैं या बनने का सपना देख रहे हैं तो ये कानून आपका सब कुछ बदल सकता है। आप में से कुछ लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि अन्य को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ वो आपकी पूरी अप्रवासन यात्रा को नया रूप दे सकता है। इमिग्रेशन फ्रेश अपडेट्स में आपका स्वागत है, जो अमेरिकी इमिग्रेशन समाचारों का आपका भरोसेमंद स्रोत है। आज हम एक बिल्कुल नए इमिग्रेशन कानून पर चर्चा कर रहे हैं, जो कुछ ही घंटे पहले आधिकारिक तौर पर पास हुआ है। ये कोई अटकल नहीं है, ये वास्तविक है और अभी हो रहा है। चाहे आप पहले से ही ग्रीन कार्ड धारक हों, अपनी याचिका की प्रतीक्षा कर रहे हों या अभी अपना अमेरिकी सपना शुरू कर रहे हों, ये कानून आपको प्रभावित करेगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में क्या बदला है, किसे फायदा मिलेगा, किसे सावधान रहने की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। इसलिए एक नोटबुक लेकर ध्यान से बैठें और आइए इस नए कानून के बारे में हर ग्रीन कार्ड धारक के लिए जानने योग्य 7 सबसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले कुछ अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। नया कानून विशेष रूप से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए एक सरल प्रोसेसिंग सिस्टम पेश करता है। वर्षों से हमने देखा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अनंत बैकलॉग की प्रतीक्षा करते हैं, विशेष रूप से वे जो भारत और चीन से आए हैं। वो हताशा अब वास्तव में समाप्त होने वाली है। इस नए कानून के तहत USCIS अब अधिकांश श्रेणियों के एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड आवेदनों को 180 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए बाध्य होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कानून ने और ज्यादा इमिग्रेशन अधिकारियों की भर्ती, बुनियादी ढांचे का विस्तार और पुरानी प्रणालियों को डिजिटल बनाने के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? यदि आप H-1B वीजा पर हैं या अपनी प्रायोरिटी डेट करंट होने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रतीक्षा समय को काफी कम कर सकता है। कानून ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए एक प्रीमियम प्रोसेसिंग विकल्प भी पेश किया है, जो अब केवल वीजा विस्तार तक सीमित नहीं है। एक निश्चित शुल्क के बदले में आप 30 से 45 दिनों के भीतर निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सुनने में लगभग अविश्वसनीय लग रहा है। हाँ, कुछ विवरणों पर अभी भी काम किया जा रहा है, लेकिन प्रतिबद्धता स्पष्ट है। अमेरिकी सरकार बैकलॉग संकट को स्वीकार कर रही है और कानूनी कार्यवाही कर रही है। भारत, चीन, फिलीपींस या मेक्सिको से जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे लंबी प्रतीक्षा का सामना किया है, ये आपका क्षण है। आशावादी रहें, आपके धैर्य को अंततः मान्यता मिल रही है। अब कुछ गंभीर बात करते हैं, क्योंकि इस कानून में सब कुछ इतना आसान नहीं है। यदि आप पहले से ही ग्रीन कार्ड धारक हैं, तो ध्यान से सुने। नया कानून ग्रीन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में कड़े दिशा निर्देश पेश करता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहते हैं। पहले जब तक आप साल में कम से कम एक बार अमेरिका लौटते थे, आप आमतौर पर सुरक्षित थे। लेकिन इस नए कानून के तहत यदि आप री एंट्री परमिट के बिना 6 महीने से अधिक समय अमेरिका से बाहर बिताते हैं, तो आपका ग्रीन कार्ड समीक्षा के लिए चिन्हित किया जा सकता है। और यदि आप 1 साल से अधिक समय तक बाहर रहते हैं, तो आप अपने स्थायी निवासी के दर्जे को खोने के जोखिम में रहेंगे, जब तक कि आप अमेरिका में अपने मजबूत संबंध हो, जैसे संपत्ति का स्वामित्व, परिवार या निरंतर रोजगार को साबित न कर सके। ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो ग्रीन कार्ड हाथ में लेकर विदेशों में रह रहे हैं। सरकार प्रवर्तन को सख्त कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीन कार्ड धारक वास्तव में अमेरिका में रह रहे हैं, न कि केवल कभी-कभी घूमने आ रहे हैं। एक और नया नियम है, ग्रीन कार्ड धारकों को हर साल ऑनलाइन एक कंफर्मेशन ऑफ रेजिडेंस फॉर्म भरना होगा। ये सरल है, इसमें केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन यदि आप इसे चूक जाते हैं तो आपका कार्ड फ्लैग किया जा सकता है। ये सुनने में डरावना लग रहा होगा, लेकिन आश्वासन की बात यह है कि यदि आप पूर्णकालिक अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर दे रहे हैं और जीवन बना रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कानून दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है, वास्तविक निवासियों के लिए नहीं। कानून का पालन करें, आप ठीक रहेंगे। अब एक रोमांचक विषय पर आते हैं, विशेष रूप से यदि आप स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर क्षेत्र में काम करते हैं। नया कानून नर्सों, डॉक्टरों, मेडिकल असिस्टेंट, थेरेपिस्ट्स, यहाँ तक कि होम केयर एड्स के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का एक तेज या फास्ट ट्रैक रास्ता बनाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी का सामना कर रहा है और ये कानून उस क्राइसिस की सीधी प्रतिक्रिया है।
नए प्रावधानों के तहत जो लोग टेम्पररी वर्क वीजा पर अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा पेशे में काम कर रहे हैं, अब वे प्रचलित लंबी लेबर सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के बिना ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार मूल रूप से ये कह रही है, हमें आपकी जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप यहीं रहें। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अलग से एक विशेष वीजा कोटा भी रखा गया है। सामान्य कैप के बाहर प्रतिवर्ष अतिरिक्त 25,000 ग्रीन कार्ड। इसका मतलब है कम प्रतिस्पर्धा, तेज अनुमोदन और अधिक निश्चितता। यदि आप फिलीपींस की नर्स हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर हैं या नाइजीरिया के मेडिकल टेक्नीशियन हैं, तो ये कानून आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो पहले बंद थे। नियोक्ता आपकी वीजा स्थिति का फायदा उठाकर आपका शोषण न कर सके या आपको कम वेतन न दे सके, इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अपने दस्तावेज इकट्ठे करना शुरू करें, वकील की सलाह लें और आवेदन के लिए तैयार रहें। आपका अमेरिकी सपना अब बहुत अधिक सुलभ हो गया है। अब एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो बहुत चिंता का कारण बन रहा है। नए कानून ने पब्लिक चार्ज रूल को बहाल और मजबूत किया है। इसका मतलब है यदि आपने मेडिकेड, फूड स्टैम्प या हाउसिंग असिस्टेंस जैसी कुछ सार्वजनिक कल्याणकारी सुविधाओं का लंबे समय तक उपयोग किया है, तो ये आपके ग्रीन कार्ड आवेदन या नवीनीकरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी सरकारी सहायता नहीं ले सकते। चिकित्सा आपातकाल, नौकरी छूट जाना या पारिवारिक संकट के कारण कम समय के लिए सुविधा प्राप्त करना आपको सीधे अयोग्य नहीं ठहराएगा। लेकिन कानून अब USCIS को आपकी वित्तीय आत्मनिर्भरता पर अधिक गंभीरता से विचार करने के लिए कह रहा है। सरकार आपकी समग्र वित्तीय तस्वीर देख रही है। क्या आप कार्यरत हैं? क्या आपके पास बचत है? क्या आप करदाताओं की सहायता के बिना अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो आप अच्छी स्थिति में हैं। पिछले 3 वर्षों में यदि आप 12 महीने से अधिक समय तक सार्वजनिक सहायता पर निर्भर रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। मेरी सलाह है, यदि आप ग्रीन कार्ड या स्थिति परिवर्तन के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो अब वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें। एक नियमित काम खोजें, कुछ बचत करें, दिखाएं कि आप अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। ये कानून संघर्ष कर रहे परिवारों को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। यहाँ एक आशा और न्याय का क्षण है। नए कानून ने अंततः ड्रीमर्स के लिए एक स्थायी कानूनी रास्ता बनाया है, जो बच्चे के रूप में अमेरिका आए थे और यहीं बड़े हुए हैं। यदि आप एक डाका प्राप्त करता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो ये वो खबर है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इस कानून के तहत ड्रीमर्स जो कुछ मानदंडों जैसे कि निरंतर निवास, कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा या सैन्य सेवा को पूरा करते हैं, अब सीधे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। हर 2 साल में समाप्ति की अनिश्चितता अब नहीं रही। ये एक वास्तविक स्थायी समाधान है। ये कानून ड्रीमर्स को उनके परिवार के सदस्यों को प्रायोजित करने का अवसर भी देता है, जिससे उनके माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी के लिए कानूनी दर्जा प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है। जो लोग दशकों से साए में रहे हैं, उनके लिए ये बहुत भावनात्मक बात है। अमेरिका अंततः कह रहा है, तुम यही के हिस्से हो, यही तुम्हारा घर है। ड्रीमर्स के आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर प्रसंस्कृत किया जाएगा और 12 महीने के भीतर अनुमोदन का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन शुल्क कवर करने के लिए वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की गई है। यदि आप एक ड्रीमर हैं, तो जान ले, यही आपका समय है। आपका अमेरिकी सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं है, ये वास्तविकता बनने जा रहा है। अब उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और रोजगार सृजनकर्ताओं की बात करते हैं। नए कानून ने एक क्रांतिकारी स्टार्टअप वीजा कार्यक्रम शुरू किया है, जो विदेशी उद्यमियों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का अवसर देता है, यदि वो साबित कर सकें कि उनका व्यवसाय रोजगार पैदा कर रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। ये इस तरह से काम करता है। यदि आपने अमेरिका में एक स्टार्टअप स्थापित किया है, योग्य निवेशकों से कम $2.5 लाख का फंड जुटाया है और अमेरिकी श्रमिकों के लिए कम से कम 5 पूर्णकालिक नौकरियां पैदा की हैं, तो अब आप सीधे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बिना किसी नियोक्ता प्रायोजन के। ये क्रांतिकारी है। वर्षों तक प्रतिभाशाली उद्यमी अमेरिका छोड़ने पर मजबूर होते थे, क्योंकि उनके लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। अब वो रास्ता तैयार है। कानून ने EB-5 निवेशक वीजा कार्यक्रम का विस्तार भी किया है। कुछ ग्रामीण और उच्च बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में निवेश की न्यूनतम सीमा को $8 लाख से घटाकर $5 लाख कर दिया है। धोखाधड़ी प्रतिरोध के लिए मजबूत सुरक्षा भी जोड़ी गई है। यदि आप एक उद्यमी या टेक फाउंडर हैं, तो ये कानून आपके लिए एक निमंत्रण है। अमेरिका नव प्रवर्तक चाहता है। देरी न करें, बिजनेस प्लान तैयार करें और निवेशकों से संपर्क करें।
और अंत में नंबर 1 बात जो हर ग्रीन कार्ड धारक को जाननी चाहिए और ये सभी को प्रभावित करती है। आज से 6 महीने बाद सभी ग्रीन कार्ड धारकों को हर 10 साल में एक बायोमेट्रिक रिन्यूअल प्रोसेस पूरा करना होगा। इसमें उंगलियों के निशान, एक नई फोटो और अपडेटेड आइरिस स्कैन शामिल है। ऐसा क्यों हो रहा है? धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और पुराने रिकॉर्ड से निपटने के लिए सरकार ग्रीन कार्ड सिस्टम को आधुनिकीकृत कर रही है। आपका वर्तमान ग्रीन कार्ड वैध रहेगा, लेकिन जब इसे नवीनीकृत करने का समय आएगा तो आपको बायोमेट्रिक संग्रह के लिए USCIS एप्लीकेशन सपोर्ट सेंटर जाना होगा। प्रक्रिया तेज होती है, आमतौर पर 30 मिनट से कम, लेकिन ये अनिवार्य है। एक नया डिजिटल ग्रीन कार्ड घटक भी है। आपको एक भौतिक कार्ड मिलेगा, साथ ही एक सरकारी ऐप के माध्यम से सुलभ एक सुरक्षित डिजिटल संस्करण भी। बदलाव कई बार डरावने लग सकते हैं, लेकिन सच ये है, ये कानून आधुनिकीकरण और सुरक्षा के लिए है, सजा के लिए नहीं। अमेरिका एक ऐसे सिस्टम में निवेश कर रहा है जो आपकी पहचान की रक्षा करेगा और आपके अनुभव को आसान बनाएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप एक ग्रीन कार्ड धारक हैं या अभी भी अपने सपनों की यात्रा पर हैं? नीचे कमेंट करें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। नया अमेरिकी इमिग्रेशन कानून आज पास हुआ है। ग्रीन कार्ड धारकों को इसे जरूर देखना चाहिए।